मेरे परिवार की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। उन्हें आपको इस दुविधा में नहीं डालना चाहिए था। जानता हूं कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, कितना दर्द लेकर आपने निर्णय लिया होगा बोनिता को यहां से ले जाने का। ऐसे ना कहिए जमाई बाबू, आपके काका ने जो किया है वो सिर्फ आपके लिए ही किया है। जैसे मैं बोनिता की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, वैसे ही आपके काका आपके खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं। जमाई बाबू, ऐसे ही होते हैं माता पिता। बच्चों को दुनिया से दूर रखने के लिए कभी कभी इतना ज्यादा कस के समेट लेते हैं कि समझ नहीं पाते कि इसमें अपने बच्चों को ही चोट पहुंचा रहे हैं वो। जैसे मैंने आपसे बोनिता के लिए झूठ कहा है जमाई बाबू, आपको धोखा दिया है। नहीं माँ, मैं आपको कसूरवार नहीं मानता। जानती हूँ मैं, मेरी बोनिता बहुत भाग्यशाली है जो आप उसे मिले, ये परिवार मिला, ऐसे काका ससुर मिले जो अपनी बहू के लिए सिर्फ भला ही सोचते। पर मेरी बोनिता के भाग्य में आप सब लोगों का और भी प्यार बाकी है। और अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए जमाई बाबू, जाने के लिए आज्ञा दीजिए। नहीं माँ, हम सब के साथ बोनिता के साथ खाना खाए बिना नहीं। मेरी बात नहीं मानी तो घर और नौकरी दोनों छोड़नी पड़ जाएगी। बैलगाड़ी भर के सामान तो लाई नहीं थी मायके से, फिर इतना समय क्यों लग रहा सामान बांधने में? आप थोड़ा जल्दी चलाओ। मेरी जगह तुम होते और संपूर्णा कोई परेशानी में फंसी होती तो तुम क्या करते? उसे मायके जाने के लिए छोड़ देते ऐसे ही? नहीं ना सौ, मुझे पता है तुम संपूर्णा की शक्ति बनकर खड़े रहते उसके साथ। मैंने कहा जल्दी हाथ चलाओ। नहीं, कहीं नहीं जाएगी संपूर्णा। पत्नी है वो मेरी, जिम्मेदारी है। ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकता हूं इससे? नालायक कहीं के! इसके पहले कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, मैं कुछ कर दूं, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं एक सांस में पी जाऊंगी ये पूरी शीशी। देख लेना, उल्टी भी नहीं करूंगी, नाक दबा लूंगी अपनी और पी लूंगी ये चमत्कारी औषधि।
चुनौती हारने नहीं देगी आपकी बॉन्दिता अपने पति बाबू को। ये लो तुम्हारा इनाम। एक बात कहूँ, बहुत छोटी है वो लड़की, और उस शीशी में जो जड़ी बूटियां मिलाकर रस दिया हूँ ना, उसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है उसके लिए। उसकी हालत खराब हो सकती है उस औषधि को पीने के सलाह बाद। देने के लिए पैसे दिए तुम्हें नहीं ना, तो अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से। और हाँ, दोबारा यहाँ कभी मत दिखना, याद रहे। बचा लिया तूने इस चमत्कारी दवा को, वरना तेरी बॉन्दिता की समस्या कैसे ठीक होती है आज। समस्या तो दूर होगी, लेकिन बॉन्दिता की नहीं, मेरी समस्या, जो कि तुम हो बॉन्दिता। अनिरुद्ध के हार का कारण अब तुम ही बनोगी, और अनिरुद्ध की इस हार के बाद वो तुम्हें दूर भेज देगा, और इस बार हमेशा के लिए। कुछ नहीं बदलने वाला था। रात भर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसे अनिरुद्ध का आखिरी तमाशा ही समझिए। ऐसा कोई चमत्कार थोड़ी ना हो जाएगा जो रात भर में अनिरुद्ध को जीत दिला दे। उस लड़की को इस हवेली से कल की सुबह हमेशा के लिए जाना ही होगा। बहू का अच्छा श्रृंगार किया है कोयली ने। सही भी है, आखिरी रात है बहू की इस घर में। कब आएगा जादूगर? तुम्हारी तरह नकली नहीं है, असली का जादू होगा। मशहूर जादूगर बुलाया है पति बाबू ने मेरे लिए। हाँ, हार के सदमे से पागल हो गए अनिरुद्ध, लेकिन उसका कोई भी पागलपन बॉन्दिता को उसके मायके ले जाने से रोक नहीं सकता। मैजिक शो वाला तमाशा जो है सौदामिनी, इस लड़की की विदाई का तोहफा ही समझो तुम। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, और ये बात अनिरुद्ध अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए तो यहाँ तमाशे में दिख नहीं रहा है, बल्कि अपनी स्टडी में
दवाइयों की किताबें पढ़ने का नाटक कर रहा है। मैं भी आती हूँ ना वहाँ। इस जीत में तो मुझे भी शामिल होना चाहिए ना बिनोय अंकल। नहीं 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 नहीं, तुम आज मत आओ, कल सुबह एकादशी पूजा में ही आना। और जो शगुन त्रिलोचन दा बोंदिता से करवाने वाले थे तो तुम्हें ही तो करना होगा। चलो। अरे पहले ही इतना खेल कर दिया है अनिरुद्ध ने, अब क्या नया खेल होगा? वैसे भी ये मैजिक शो हम बच्चों के लिए है काका, आपके लिए और बाबा के लिए नहीं। मैं हूँ जादूगर, गिली गिली छू कर देता हूँ सब उड़न छू। ये बोंदिता की समस्या को हल करने का मेरा अंतिम प्रयास है। फिर उसके लिए मुझे मेरी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो मंजूर है।